हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाउटलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, खुश होंगे। और आज की रीडिंग में हम लोग आपके लिए देखने वाले हैं कि आपके लिए एंजल गाइडेंस 5D एंजल मैसेजेस क्या है। आपके एंजल्स आपको कौन से 5D मैसेजेस डिलीवर करना चाहते हैं या फिर देना चाहते हैं, वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। और जैसे कि आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा कि ये एक बुद्धा पाइल रीडिंग है, पिकअप बुद्धा पाइल रीडिंग। सो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आपके लिए 3 बुद्धा ऑप्शंस रखे हुए हैं। यहाँ से आपको एक बुद्धा ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प या टाइम कोड आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके, और ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, ये रहा आपका ऑप्शंस। और क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। जो भी बातें आपसे रेजोनेट होती है उसको क्लेम करें और जो गाइडेंस आपको मिलता है उसको ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, ऐसा हो जाता है कि लोग परेशान रहते हैं, रीडिंग देखते हैं, फिर जो गाइडेंस मिलता है उसको फॉलो नहीं करते, तो कैसे सुधार आएगी, है ना। सो जो भी सॉल्यूशंस आपको चाहिए, सुधार चाहिए या तो फिर कोई भी डेवलपमेंट चाहिए, उसके लिए गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है गाइडेंस को फॉलो करते हुए भी टाइम लग सकता है, लेकिन फॉलो ज़रूर करें, ये आपके अच्छे के लिए है। ठीक है, अदरवाइज आपकी मर्जी। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो फिर आप इंस्टाग्राम के थ्रू या तो फिर ईमेल के थ्रू आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। ओके, और बाकी फ्री सेशन के लिए आपको लाइव देखना पड़ेगा। लगभग मैं आ जाता हूँ लाइव बीच बीच में, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप सब्सक्राइब करने से आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, जब भी मैं लाइव आऊँगा तो उससे पहले मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा कि मैं इस तारीख को इस वक्त मैं लाइव आने वाला हूँ, तो उस टाइम पे आप अपना फ्री रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो बुद्धा पाइल नंबर 1। सो आपने चूज किया है पाइल नंबर 1 को। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए 5D मैसेजेस क्या है आपके एंजल्स की तरफ से। जस्ट मिनट। हाँ अब ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। We have 2 of swords, we have the Empress. आई थिंक कि आपके पास टैलेंट है, खूब सारे टैलेंट है, लेकिन आपको पता नहीं है इसको किस तरफ लेके जाया जाए। दिशा, कौन सी दिशा आपको चुनना चाहिए, उस जगह पे मुझे लगता है कि आप थोड़े से कॉन्फ्यूज हैं। और किसी तरीके की कन्फ्यूजन भी हो सकती है। ये मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर लोगों के लिए कोई डिसीजन है जो आपको लेना है, या तो फिर कोई पाथ आपको चूज़ करना है, कोई रास्ते से आपको जाना है, कोई 2 चीज़ों के अंतर कुछ एक चूज़ करना, ऐसा भी कोई सिचुएशन हो सकती है आपकी 5 ऑफ सोर्ड्स। और ऐसा भी है कि आपको पता है कि आपके पास स्किल्स है, आपके पास में जो आपको आगे ले जा सकती है वो आपके पास है, लेकिन ऐसा भी है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इस कंपटीशन में आगे कैसे बढ़ा जाए। फाइव ऑफ कप्स, ओके। काफ़ी सारे अलग अलग पॉइंट्स मिल रहे हैं। अभी आप देखिए कि आपके साथ में कौन सा रेजोनेट हो रहा है, उसी हिसाब से आप रीडिंग को देखिए। वंडर 0। रिक्स तो लेना पड़ेगा, और रिक्स लेने के बारे में शायद आप सोच भी रहे हैं। वी हैव 4 ऑफ कॉइंस। मुझे लगता है कि पाइल 1 आपने पहले से खुद को काफ़ी ज़्यादा कवर करके रखा है आपने। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लोगों के सामने नहीं आना है, लोगों से डिस्कस नहीं करना है, लेकिन आपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, हो सकता है कि आपको नज़र काफ़ी ज़्यादा लगती हो, उसके चलते भी हो सकता है, या तो फिर आप जो भी करते हैं वहाँ पे लोगों की नज़र बहुत ज़्यादा होती है, इसके चलते आपने खुद को गार्ड किया और
आपकी एनर्जी अभी ऐसी है कि जो कुछ भी आप करेंगे पहले सीक्रेटली करेंगे, खुद को एस्टैब्लिश करेंगे, उसके बाद ही आप लोगों को दिखाने वाले हैं या फिर बताने वाले हैं। सो ऐसी आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप खुद को शील्ड करें, गार्ड करें, और सब कुछ सभी को नहीं बताना है। कुछ चीज़ें ऐसे भी है जो आप खुद से प्लान करके करें, और अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं उसके बाद आप दूसरों को बताइए, ठीक है। अगर शुरू करने से पहले आप अपना प्लान किसी को बता देते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ कभी कभार ऐसी भी हो जाती है कि उसमें नज़र लग जाती है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप किसी अच्छे इंसान के सामने जाकर बोल रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए और भी ज़्यादा आइडियाज़ खुल रहे हैं। सो अभी डिपेंड करता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए सेफ नहीं है किसी को बताना, तो फिर आप खुद को ऐसे ही गार्ड करके रखें, ठीक है। और अगर ऐसे सिचुएशन आपकी है कि आपका पास्ट आपको बहुत ज़्यादा पीछे खींच रहा है, ये जो अभी का टाइम चल रहा है, इन दिस टाइम हो सकता है कि आपका पास्ट आपको काफ़ी ज़्यादा पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, या तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा पास्ट के लोग, या तो फिर पास्ट के मेमोरीज, या फिर कोई आपके रिलेशनशिप में थे एक्स हो सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। अगर ऐसा है तो अभी मुझे लगता है कि आपको सरेंडर करना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है, और अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए, ठीक है। हो सकता है कि किसी भी रीज़न से आपका हार्ट चक्र इम्बैलेंस हुआ है, उसके चलते जो पास्ट के इश्यूज है, पास्ट के जो इंजरीज है, वो बाहर निकल के उभर के आ रही है, ठीक है। सो और एक चीज़ ये भी है, मुझे लगता है कि ये जो पाइल 1 आपने चूज़ किया, आप काफ़ी ज़्यादा सरेंडर मोड में रहते हैं, लेकिन अभी टाइम आ गया है रिस्क लेने की। सो आप सरेंडर तो किए हुए हैं, लेकिन रिस्क आपको लेना चाहिए या नहीं चाहिए, इस चीज़ में आप उलझे हुए हैं। चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आता है 5D में से। चलिए हम लोग सीनेरियोस तो देख लिए हैं कि क्या कुछ है। अगर इतना तक आपसे रेजोनेट हुआ है तो आप आगे रीडिंग देख सकते हैं, या तो फिर आप दूसरे फाइल में भी जा सकते हैं, ठीक है। वो हाई प्रीस्टेस, harness majestic power. Okay. Okay, we have broken arrow. Embrace the energy of peace. Okay. Stand your ground. यही है कि सबसे पहले आपका जो बेस है ना, उसको मजबूत करना है। किसी भी फील्ड में आप जा रहे हैं, आपके एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, सबसे पहले अपना ग्राउंडिंग कर लीजिए, ठीक है। एक माउंटेन को भी खड़ा होने के लिए सबसे पहले उसका बेस चाहिए। एक बड़ा कोई भी इमारत हो, जितनी बड़ी लंबी इमारत होती है, उतना ही ज़्यादा वो बेस में उसका बेस उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो गिर जाएगा, है ना। तो अगर आप ऊपर उठना चाह रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके जो भी स्किल्स है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास में है वो एनफ है। आप जिस पॉइंट पे अभी है उस पॉइंट के हिसाब से एनफ है। आप अगर उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन, उससे ज़्यादा आप एनर्जी या फिर उससे ज़्यादा स्किल अगर आप अपने आप में गैदर करते हैं, अपने बेस को सही कर लेते हैं, और जो ऑथेंटिक जो प्रैक्टिसेस होते हैं वो आप अगर कर लेंगे, ठीक है। इसका कहने से मतलब ये भी है कि जो एकदम ऐसा है कि ये अगर आपको चाहिए तो इस रास्ते से ही आपको जाना पड़ेगा, यही सबसे ज़्यादा सत्य रास्ता है। तो उसको अगर आप अपनाते हैं तो ज़रूर आपका बेस मजबूत होगा, और अगर आपका बेस मजबूत है, आपके पास में इंफॉर्मेशन है, आप आपका जो फील्ड है, आपका जो जिस भी जगह पे आपको आगे बढ़ना है, उस जगह पे अगर आप क्लियर है, आपके पास में इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपका बेस मजबूत होगा तो ही आप ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी गिर जाएंगे। तो ये आपके लिए सबसे पहला 5D मैसेज है। एक बहुत ही स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल मैसेज है आपके लिए। अगर जिन लोगों के साथ में ये वाला कार्ड एकदम से रेजोनेट हुआ है कि पास्ट के बहुत ज़्यादा मेमोरीज आ रहे हैं, पास्ट के लोग याद आ रहे हैं, पास्ट के थॉट्स आ रहे हैं,
पास्ट को लेकर अगर अगर आपका कोई इमोशन बाहर निकल कर आ रहा है, वो एंगर इशू हो सकता है, लव हो सकता है, फेलियर हो सकता है, या फिर कोई भी अगर ऐसा जो है जो कि आपको नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है, नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, तो फिर आपको कहा जा रहा है इस कार्ड के जरिए, एकदम प्रॉपर मैसेज है कि आपको लाइट में फोकस करना चाहिए अभी। ठीक है, लाइट इन द सेंस यहाँ पे प्रेजेंट भी कहा जा रहा है लाइट के जरिए। और द हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड है ये नॉलेज के बारे में भी बात करता है। ठीक है, और जानिए जो भी आपका प्रेजेंट है उसके बारे में और जानिए, तो फिर क्या होगा, आप पास्ट के, एक तो आपका पास्ट से आपका नज़र हटेगी, आपका फोकस चेंज होगा। और यहाँ पे ये भी है कि फोकस ऑन द ऑल द पॉजिटिव थिंग्स, जो भी पास्ट में हुआ है उसके जरिए, उसके चलते जो भी पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में हुई है उसमें फोकस कीजिए। और जो भी पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में अभी अवेलेबल है, अभी आपके लाइफ में मौजूद है, उसमें फोकस कीजिए। तो फिर क्या होगा, आप अगर पॉजिटिव चीज़ों में फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके एनर्जी में शिफ्ट आएंगे, एटीट्यूड की वजह से शिफ्ट आएंगी, है ना। तो ये एक दूसरा मैसेज है आपके लिए 5D मैसेज। ऐसा भी होता है कभी कभी लोगों के बीच में, या तो फिर कभी कभी खुद के फैमिली में, दोस्तों के बीच में, या फिर कहीं पे भी ऐसा होता है कि बुली या फिर हैरेस किया जाता है। वो बहुत मिनिमल होता है बट वो बहुत गहरा असर करता है। तो ऐसा अगर है, या फिर किसी भी चीज़ में, किसी भी जगह पे अगर आप थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं, थोड़ा सा अनकॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको खुद को गार्ड करना चाहिए, कोई भी आके आपको कुछ भी बोल रहा है तो आपको, आपके ऊपर अगर असर हो रहा है उस चीज़ की, तो फिर मेक श्योर कि आपको खुद को उन सारी चीज़ों में फोकस नहीं करना है। और ये भी है कि आपको ये सारी चीज़ें होने भी नहीं देनी है। उस जगह को ही नहीं छोड़ना है कि जहाँ पे कोई आपको बुली कर पाए, हरेस कर पाए। ऐसा भी होता है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी कभी कभी हैरेस्ड हो जाते हैं, मतलब पब्लिकली। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि मेंटली, जैसे कि सपोज कि आप थोड़ा सा अनकॉन्फिडेंट फील करें किसी सिचुएशन में, या फिर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, तो फिर अगर वहाँ पे किसी भी चीज़ से, किसी के भी किसी बात से अगर आपको बुरा लग रहा है ना, तो उसी टाइम पे आपको खुद को डिफेंड नहीं करना है। ठीक है, डिफेंड मत कीजिए, जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आप यूनिक है, आपके पास में आपके एंजल्स है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसी टाइम पे अगर आप डिफेंड ना करके पीस को चूज करेंगे कि आपको डिफेंड नहीं करना है, झमेले में नहीं पड़ना है और पीस को चूज करना है, अगर आपके साथ में इस सिचुएशन है, तो आपको डायरेक्टली मैसेज ये दिया जा रहा है कि एंजल्स आपके साथ में है। जिसने भी जो भी किया है, अगर आपको दुख मिला है तो उसको रिजल्ट उसको मिल जाएगा, उसको कर्मा मिल जाएगा, अगर किसी ने आपको दुखाया है बेवजह। लेकिन आपको पीस को चूज करना है, आपको डिफेंड नहीं करना है उस टाइम पे। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप सेफ है। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। Oh, we have Saint Bridget. ओके, फायर एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन का भी यहाँ पे मैसेज है। ये जो कार्ड है ना, ये बेसिकली पैशन के बारे में मैसेज देता है। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपका जो भी, जहाँ पे भी आपका ग्रोथ है, आपका 5D मैसेज लास्ट आज की रीडिंग का आपका 5D मैसेज इस पैल के लिए, कि आपको जो भी आपके अंदर जिद है या फिर इमोशन है, उसको आपके पैशन में कन्वर्ट कर दीजिए। उसको आपको फायर एनर्जी में कन्वर्ट करना है। अगर आपके मन में किसी के लिए भी कोई गुस्सा है, कोई भी आपके दिल में अगर इमोशंस ऐसे है कि जहाँ पे आपको दुख है, गुस्सा है, या फिर कोई और तरीके की इमोशन है जो कि अच्छा नहीं है, तो उसको चेंज कीजिए, ट्रांसफर करने की, जो कि आपको एक प्रोडक्टिव एनर्जी डिलीवर कर सके। उसी गुस्से को लेके पढ़ाई कीजिए, या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपका कोई ऐसा काम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, टाइम टेकिंग काम है, पेशेंस चाहिए, तो वहाँ पे भी आप उसको डिलीवर कर सकती है, आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, वैसे पढ़ाई के बारे में तो मैंने उनके लिए बोला है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। जिन लोग अभी पढ़ाई नहीं कर रहे या तो फिर जॉब कर रहे हैं, जो लोग नॉर्मल लाइफ में काम में व्यस्त हो गए हैं, तो उस जगह पे आप देखिए कि कहाँ पे वो सारे एनर्जी काम आ सकती है। ठीक है, सो ये थी आपके लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा, आपको रीडिंग पसंद आई होगी।
और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2, सो आपने चूज किया है बुद्धा पाइल 2 को। सो चलिए देख ही लेते हैं कि आपके लिए 5D मैसेजेस आपके एंजल्स की तरफ से क्या है, क्या आपको डिलीवर करना चाहते हैं। ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स। सबसे पहले है 6 ऑफ वैंड्स, उसके बाद है 5 ऑफ कॉइन्स, Knight of coins, then we have 9 of wands, और एक कार्ड we have पेज ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द डेक से है 8 ऑफ सोर्ड्स। इंट्यूशन को फॉलो करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी शायद इस टाइम पे आपको। हालांकि मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, आपको पहले से बहुत सारी चीज़ों की आभास हो जाती है। हो सकता है कि आपको सपने में भी ऐसे कई सारी चीज़ें दिखती है जो आपको लगता है कि ये आपने देखा उसके वजह से सच हो गया है। और हालांकि चीज़ें ऐसी नहीं होती है, आपको पहले से आभास हो जाती है कि ये होने वाला है और उसके बाद चीज़ें हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है आपके साथ में, या तो फिर सपना अगर नहीं भी आता है तो किसी भी तरीके की इंट्यूशन जो ऐसा होता है ना कि आपको आपका दिल बोल रहा है कि कुछ ऐसा होगा, आप सोच नहीं रहे हैं, जस्ट ऐसा आपको फील हुआ और उसके कुछ टाइम बाद ही वैसा ही कुछ हो गया, तो वो है आपका इंट्यूशन। तो हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छी है, लेकिन हाल फिलहाल में आपको समझ नहीं आ रहा है और आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है और आपका थिंकिंग क्या बोल रहा है, दोनों के बीच में आप कॉन्फ्यूज हो गए। जब आपको इसकी ज़रूरत है उस टाइम पे हो सकता है कि आप क्योंकि आपकी प्रैक्टिसेस नहीं थी उसके वजह से हो सकता है कि आप समझ नहीं पा रहे। जो भी होता था पहले वो खुद से होता था, इस टाइम पे आप खुद से कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को देखने की या फिर समझने की। तो हो सकता है कि उस टाइम पे चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। ओके, आपके लिए 5D मैसेजेस क्या होंगे उससे पहले मैं आपको आपकी सिनेरियोस बता दूं ताकि आपको ये समझ आए कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं। ओके, या तो फिर अगर आप के साथ में ये सारी चीज़ें थोड़ा या फिर थोड़ा बहुत या फिर पूरा मैच हो जाता है, रेजोनेट करता है, तो फिर आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू करिए। और अगर नहीं होता है तो फिर आप दूसरे फाइल में भी देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले वी हैव 6 ऑफ वैंड्स, देन वी हैव 5 ऑफ कॉइन्स एंड 9 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो आपके लिए 2 कॉइन्स और 2 वैंड्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी में रहते हैं, आपको कुछ करना है, आपको कुछ करके दिखाना है, लीडरशिप वाली रोल प्ले करनी है। और हाल फिलहाल में हो सकता है कि किसी भी तरीके की आपकी कोई विक्ट्री हुई है जिसके चलते एक खुशी आपके साथ में है कि आप इस काम में सक्सेसफुल हुए, आपने ये काम किया और इसमें आपने सक्सेस पाया और उसके वजह से आप काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। हो सकता है कि उस खुशी को बताने के लिए आपके पास में लोग नहीं है, वैसे ट्रस्टेड पर्सन नहीं है आपके पास में जाके जिसके साथ में जिन लोगों के साथ में जाके आप अपनी खुशी को डिलीवर करें। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़र देते हैं, अच्छी तरीके से नहीं देखते, कंपटीशन में रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो हो सकता है कि किसी पर्सन की कमी आपको फील हो सकती है हाल फिलहाल में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने फैमिली से दूर रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने क्लोज वन से दूर रहते हैं।
ठीक है। किसी भी रीज़न से हो सकता है, स्टडी या तो फिर जॉब के लिए आप दूर रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। नाइट ऑफ कॉइंस का कार्ड आया है, यानी कि जो भी हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे तो बढ़ रहे हैं। अब इस टाइम पे आपको किस तरीके से आप खुद को और भी जल्दी लेके जा सकते हैं, उसके बारे में हो सकता है आप सोच रहे हैं। जो भी हो रहा है स्टेबल तो आप अपने लाइफ में है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ आगे बढ़ रहा है। इस चीज़ को लेकर हो सकता है कि आप सोच रहे हैं, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपकी रीडिंग मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर कट दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्यूज नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इंट्यूशन को फॉलो करने के टाइम पे आप थोड़ा सा, अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे ये टाइम चला जाएगा, डोंट वरी। बस आपको थोड़ा सा कनेक्ट होना है डिवाइन के साथ में, आपको थोड़ा सा मेडिटेशन की ज़रूरत है, जिसके चलते ये भी जो टाइम चल रहा है ना, ये भी चला जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं कि अगर आपके पास में लोग नहीं है, कोई क्लोज वन नहीं है, या फिर कौन आपके अपने है, कौन पराए है, कौन आपके साथ में अच्छा होने का बिहेव कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो कुछ और सोच रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, जो भी नेगेटिव थिंग्स एंड नेगेटिव लोग हैं वो अपने आप दूर चले जाएंगे। कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा, ठीक है। वी हैव 9 ऑफ वेंस। सो अभी भी कुछ ऐसा है जहाँ पे आपकी इनसिक्योरिटी आपको खा रही है, ठीक है। कॉन्फिडेंस आप में बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको पता है कि एक इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं पे है। तो अगर ऐसा है तो उसके लिए भी हम लोग कार्ड देखेंगे। देखिए, ये किसी एक्शन को लेके ही है, कोई पैशन भी हो सकता है, ठीक है, या तो फिर आपने रिस्क तो लिया है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आगे किस तरीके से बढ़ा जाए, या तो फिर आगे जाके क्या होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, आपको ये बात पता है। अगर ऐसा है, और वी हैव 5 पेज ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि आप किसी को लाइक भी करते हैं, हो सकता है कि आप मैरिज के बारे में भी सोच रहे हैं और उसके रिलेटेड थॉट्स या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में सोच रहे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई है तो आगे चलिए देखते हैं। अगर रेजोनेट नहीं होते तो आप दूसरे फाइल में भी देख सकते हैं रीडिंग, ठीक है। अगर इतना रेजोनेट हुआ है तो फिर चलिए देख लेते हैं आगे कि आपके लिए 5D मैसेजेस, एंजल मैसेजेस आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं तो इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, यहाँ से 2 ही कार्ड्स चाहिए। ओके, आपके लिए 3 ही कार्ड्स आए हैं तो मैं इसको ले लेता हूँ। वी हैव ग्रेट, होल्ड द स्पेस, we have stag, trust and thrive, and then we have mountain, stand your ground। ये कार्ड ना फाइल 1 में बॉटम ऑफ द डेक से आया था, तो अगर आप चाहे तो फाइल 1 भी देख सकते हैं, हो सकता है कि रेजोनेट हो जाए, ठीक है। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक से है एयर गाइडेंस, शिफ्ट योर परसेप्शन। ओके, सो सबसे पहले आपका बॉटम ऑफ द देख लेते हैं कि शिफ्ट योर परसेप्शन, यानी कि अगर आपको लगता है कि आप काफ़ी से अकेले पड़ गए, या तो फिर जो भी चेंजेस हो रही है वो चेंजेस हो क्यों नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे भी ड्रूइड का कार्ड आया था जो होल स्पेस के बारे में बात कर रहा है। यानी कि कोई भी सडन मूव आपको नहीं लेना है, आपको ये समझना है कि जिन भी सारे चीज़ों के साथ में अभी आप हैं वहाँ पे आपका होना लिखा है, आप वहाँ पे होना डिजर्व करते हैं इस मोमेंट में, ठीक है। बाकी फ्यूचर में क्या होगा और फ्यूचर आपको कहाँ पे लेके जाएगा वो आपका प्रेजेंट डिपेंड करता है, और काफ़ी ज़्यादा आपका पास्ट के कर्मास भी राइट करते लिखते हैं। तो उसके लिए आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपका परसेप्शन अभी चेंज कीजिए, कि आपको देखना है ये भी है कि अगर आपके पास में लोग नहीं, आपको लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा अलोन है, तो आपको ये भी जानना है कि आप एक बाज है, और बाज हमेशा ही अकेले उड़ता है खुले आसमान में, झुंड में नहीं उड़ता है, और उसको झुंड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई में रहती है ना। तो ये आपको समझना है। और अगर आपको ये भी पता है कि कभी कभी लोगों का जाना भी अच्छा होता है कई भी सारे नेगेटिव लोग ज़िंदगी से जब चले जाते हैं तो थोड़ा सा खालीपन फील होता है, लेकिन इसकी भी आपको आदत लग जाएगी, डोंट वरी। ओके, यहाँ पे ड्यूएट का जो है होल्ड स्पेस, ये कार्ड आपको ये मैसेज दे रहा है कि अभी आप जिन भी चीज़ों के साथ में हैं उन सारी चीज़ों के साथ में रहिए, सडन चेंजेस या फिर सडन मूव्स आपको नहीं लेने हैं,
ठीक है, आपको ये समझना है कि अभी आपको जहाँ पे होना था बस आप वहीं पे है, उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोलें। और अगर आपको लगता है कि अभी आपका जो भी जगह है, मुझे लगता है कि आप अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक पोजीशन में, अच्छे एक सिचुएशन में है, लेकिन बस मेंटली थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में थोड़ी सी लोगों की कमी या फिर क्लोज पर्सन की कमी। दूसरे लोगों को अगर आप देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि अरे इसका बेस्ट फ्रेंड है, इसके घर पे इतने सारे लोग हैं, इतनी अच्छी जॉइंट फैमिली है, ऐसा आपको फील हो सकता है। लेकिन आपके लिए कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है, आपको जहाँ पे होना था आप वहीं पे हैं और आपके लिए सही जगह वही है, वहीं पे आप ही अभी आप हैं। ठीक है, बाद में जो भी होगा वो आपके बाद में लिखा हुआ है, लेकिन अभी आप जहाँ पे हैं उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स ज़रूर बोले। मुझे लगता है कि आप एक बहुत अच्छी पोजीशन को होल्ड करके रखे हैं, बहुत अच्छा एक सक्सेस आपके लाइफ में है। ट्रस्ट एंड थ्राइव, ये कार्ड एक तरीके से हीलिंग का भी मैसेज देता है। मैं इस कार्ड को इसी तरीके से रीड करता हूँ। मुझे लगता है कि ये जो स्टैग है ना, ये आपके लाइफ में एक हीलिंग एनर्जी लेके आएगी, जहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट मिलेगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, विदाउट एनी डर, किसी भी डर के बिना ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ये जो स्टैग होता है ना, ये बहुत पवित्र होता है, सैक्रेट होता है। और यहाँ पे माउंटेन का भी कार्ड आया है, यानी कि स्टैंड योर ग्राउंड। जो भी आपका ग्राउंड है उसको मजबूत होने के लिए टाइम लगेगा, ज़रूर टाइम लगेगा। स्टैंड योर ग्राउंड, ये भी मैं यहाँ पे मैसेज है कि एक बड़ी इमारत को खड़ा होने के लिए उसका बेस बहुत ज़्यादा मजबूत होना ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा आप अपने बेस पे ध्यान देंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो हाइट है, आप और भी ज़्यादा ऊंचाई तक ऊपर उठ पाएंगे। यहाँ पे भी वैसे ही मैसेज दिखाई दे रहा है। सी, यहाँ पे भी आपको आपका जो पर्सपेक्टिव है, परसेप्शन है, उसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए आपको कहा जा रहा है। ठीक है, और आपके लिए यहाँ से देखेंगे एक 5D मैसेजेस। we have मैरी मैगडेलन। बहुत ज़्यादा बोल्ड वाली वाइब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फीमेल व्यूअर्स है, मेल व्यूअर्स से ज़्यादा। ये कार्ड आपको डिवोशन में उतरने के लिए भी आपको कहा जा रहा है। ठीक है, इस कार्ड से आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है। और ये बात अलग से मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सीनियोरियस है, जो भी सिचुएशन है, वो एक स्पिरिचुअल आदमी के, स्पिरिचुअल पर्सन के लाइफ में ही हो सकता है। अगर आपको पता है कि आपके लाइफ में से लोग जा रहे हैं, आप ऊंचाई को हासिल कर रहे हैं, आप काफ़ी चेंज खुद में फील कर पा रहे हैं, जैसा आप पहले थे वैसा नहीं हो रहा। आपके दिल और दिमाग को सोचने के पैटर्न में जो भी सिचुएशंस आपके लाइफ में हो रही है, काफ़ी ज़्यादा खालीपन आप फील कर रहे हैं, तो फिर ये एक स्पिरिचुअल पर्सन के होने का ही मतलब है। मुझे लगता है आपको पता ही भी है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर प्रोटेक्शन नहीं है, आपके ऊपर बहुत सारा प्रोटेक्शन है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। ये आपको फील करना है और जो डिविजन है उसको फॉलो करना है। आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए, लोगों के लिए कुछ करना है, आपको समाज के लिए कुछ करना है, दुखी इंसानों के लिए कुछ करना है। जिन लोगों को आप परेशान देखते हैं, मुझे लगता है कि परेशान जो लोग होते हैं उनको देखकर आप काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। तो आपके लिए ये भी एक मैसेज है कि आप दूसरों के परेशानी में भी उनको हेल्प करें। ठीक है, ये आपके लिए डायरेक्ट मैसेज आ रहा है। पाइल 2, अब बने ही है लोगों को सेवा करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों का इंस्पिरेशन बनने के लिए। सो वो आग मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, धीरे धीरे होगा, लेकिन ये आपको करना है। ठीक है, पाइल 2, आई एम वेरी हैप्पी टू डू योर रीडिंग, कि मैंने आपका रीडिंग किया। आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे लगता है कि आपके ऊपर बहुत 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 सारा ब्लेसिंग्स है पाइल 2। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, और मुझे लगता है कि आपको रीडिंग पसंद आया होगा, रीडिंग से कुछ जानने को मिली होगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 3। सो आपने चूज किया है पाइल 3 के बुद्धा पाइल को, ऑप्शन नंबर 3 को। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए 5D एंजल गाइडेंस क्या है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं।
ओके, सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ कॉइन्स। ओके, उसके बाद है वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, 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 2 जंप कार्ड आए हैं। 8 ऑफ कप्स, उसके बाद है किंग ऑफ कॉइन्स। ओके, ओके, वाह, वी हैव द वाइस वन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। आपकी एनर्जी अभी बहुत अच्छी है। किंग ऑफ वाइन्स, हम 2 किंग के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है यहाँ पे फायर साइन और अर्थ साइन के लोग ज्यादा है। वैसे यहाँ पे वाटर साइन भी है। ओके, 3 काफी ज्यादा पैशनेटिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, तो मुझे लगता है कि आप किसी एक पर्पस की तरफ बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और आप स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं लाइफ में। सबसे पहला आपका यही है कि आपको स्टेबिलिटी कहाँ पे मिलेगा। ये हो सकता है कि वेल्थ के तरफ से हो सकता है, या तो फिर ये ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे वेल्थ रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड स्टेबिलिटी ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। ये कोई काम हो सकता है, कोई करियर हो सकता है, उसके लिए ज़्यादा आप करना चाहते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे कई सारे लोग डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, या तो फिर मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। कोई ओहदा आपको पाना है, लीड करना है लोगों को। लीडरशिप वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा एक बोल्ड वाली वाइब यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। पाइल 3, बोल्ड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा। सो हो सकता है कि आप लीडरशिप वाली रोल प्ले करना चाहते हैं ऐसा, या तो फिर आप अपना कुछ करना चाहते हैं जहाँ पे लोग आपके अंडर में काम करें। सो ऐसा कुछ हो सकता है आप प्लान करें, या तो फिर आप कर भी रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे काफ़ी सारी हीलिंग एनर्जी है। मुझे लगता है कि ये जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग एक हीलर है। मुझे बहुत सारी हीलिंग वाली एनर्जी फील हो रही है। मुझे लग रहा है कि आप एक हीलर है। आपके अंदर एक जुनून है लोगों की हेल्प करने की, लोगों की सेवा करने की, और सर्विस रिलेटेड काम, या फिर लोगों को सर्विस देना, ये भी आपका हो सकता है कि कोई काम हो सकता है। बिजनेस आइडियाज आपके दिमाग में बहुत सारे हैं, और किस तरीके से उसको आगे एग्जीक्यूट किया जाए उसके बारे में भी हो सकता है कि आप सोच रहे हैं, या तो फिर आप हो सकता है कि बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। और चलिए देख लेते हैं। मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लमेटिक कार्ड नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि 8 ऑफ कप्स हाल फिलहाल में ऐसा भी हो सकता है सेंटर में है कि सब मिला के एक चीज़ है कि आप थोड़ा सा इंट्यूशन पे फोकस नहीं कर पा रहे। जो भी आप करेंगे वो आगे जाके आपको किस तरीके से रिजल्ट देगी, या तो फिर जिस भी सिचुएशन में अभी आप है वहाँ से आपको कैसे बाहर निकलना है, या तो फिर किसी भी सिचुएशन या तो फिर किसी भी थॉट में आप स्टक हो गए हैं तो वहाँ से आप कैसे बाहर निकलेंगे उसके बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं। और यहाँ पे दी वाइस वन का तो कार्ड है ही तो हो सकता है कि आपको पता खुद भी है कि आपको करना क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाहर से आके आपको कोई गाइड कर रहा है आपको। मुझे लगता है कि मोटिवेशन आप खुद के लिए खुद ही है। ऐसा नहीं है कि दूसरों को देखकर आप मोटिवेट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। आपको मोटिवेशन जब तक आपके खुद के अंदर से निकल के बाहर नहीं निकल के आएगी तब तक आप उस चीज़ को प्राप्त काम नहीं करते। ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए 5 मैसेजेस क्या है एंजल्स की तरफ से।
अगर यहाँ तक आपके साथ में रेजोनेट हुआ है तो आप आगे रीडिंग को देखिए, कंटिन्यू करें। और अगर यहाँ तक आपके साथ में रेजोनेट नहीं हुआ है या तो फिर ज़्यादा रेजोनेट हुआ है, थोड़ा रेजोनेट हुआ है, अगर रेजोनेट हुआ है तो आप देख सकते हैं, और अगर नहीं हुआ है तो आप दूसरे फाइल में भी जाके देख सकते हैं। अगर हो सकता है कि उस फाइल की रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट हो जाए। चलिए देख लेते हैं आपके लिए 5D मैसेजेस क्या है एंजल्स की तरफ से। वी हैव 3, यहाँ पे भी 3 कार्ड्स आए हैं, चलिए ले लेते हैं। शेड, सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन। वी हैव शी वुल्फ, क्लीन्स द वाइल्ड विद इन। अनलीश, ओके, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। और बॉटम होती देख लेते हैं क्या कौन सा कार्ड है। वी हैव स्टैग, ओके, ट्रस्ट एंड थ्राइव। पाइल 3, आपको कहा जा रहा है कि मूव बियॉन्ड योर फियर्स एंड लिमिटेशंस। जो भी फियर्स है, जो भी लिमिटेशंस है, उनसे बाहर निकलना है। ओके, आपके लिए मेन मैसेज, सबसे पहला 5D मैसेज मैं यही रीड कर रहा हूँ कि आप जो भी फियर्स है, जो भी लिमिटेशंस है, वहाँ से बाहर निकलना है। जो आपके लिए बेस्ट है वो करिए। जो आपको लगता है कि ये ही आपके लिए सही है, आपसे ज़्यादा किसी और को नहीं पता है कि आपके लिए सही क्या है। ठीक है, सो इस चीज़ को ही देखिए कि आपके लिए जो भी सही है उसको कीजिए, और जो भी लिमिटेशंस आपको फील होती है उसको फेस कीजिए और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे शी वुल्फ का कार्ड, जो कि आपको ये भी बता रहा है कि जो भी आपके पास में टैलेंट्स है, जो भी आपके पास में क्रिएटिविटी है, जो भी आपके पास में वाइल्डनेस है, डिज़ायर है, उसको अभी बाहर निकालने का टाइम आ गया है। हो सकता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिस तरीके की काम आप करते हैं, या फिर जैसा आपका एक इमेज है, उसके चलते काफ़ी सारे आपके डिज़ायर्स जो है उसको आप दबा देते हैं, या फिर जो भी टैलेंट्स है आपको लगता है कि लोग इसको जज भी कर सकते हैं, या फिर इसको एज अ टैलेंट आप लोग बता भी सकते हैं। अभी सब लोगों को उस टैलेंट की कदर नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जब टैलेंट निकल के बाहर आएगी तो जो जिन लोगों को पता है कि ये एक टैलेंट है वो आपकी कदर करेंगे, ज़रूर करेंगे। सो आपका जो राइट प्लेस है, जहाँ पे आपको लगता है कि इस टैलेंट का ये राइट प्लेस है, वहाँ पे अपने टैलेंट को शो करें और आपका जो भी डिज़ायर है उसको लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जो भी डिज़ायर है उसको बाहर निकालने का टाइम है, अनलेस करने का टाइम है अभी। ठीक है, अनलेस वाइल्ड विद इन, अपने अंदर जो वाइल्डनेस है उसको बाहर निकलने की अभी टाइम है। ओके, सो पाइल 3, ओके, ये आपके लिए मैसेज है। और वी हैव सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन, आपका जो भी करेंट सिचुएशन है उसके बाहर देखने के लिए कहा जा रहा है। और जो प्यार है, सेल्फ लव और लव फॉर अदर्स, ऐसा भी है कि सिर्फ खुद में ही नहीं, हर एक चीज़ में प्यार देखना है। उसके लिए भी आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। शुरू में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो अलग भी इंसान है। जब आप थोड़ा सा गहराई में देखेंगे तो आप पाएंगे कि कोई किसी से अलग नहीं है, हम सभी परमात्मा का एक अंग है, एक अंश है। ओके, सो सभी में खुद को देखने की कोशिश कीजिए, और सबके अंदर ही कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी ज़रूर है, उसको देखने की कोशिश कीजिए। ये कार्ड जो है ये आपको ये भी बता रहा है कि आपका जो भी वाइब्रेशन है उसको रेज करने के अभी समय है कि आप अपने वाइब्रेशन को रेज करें और फोकस ऑन लव। यही आपके लिए मैसेज है। एक चीज़ ये भी है कि कुछ ऐसे टाइम होते हैं जहाँ पे आप थोड़े से पजल्ड हो जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और जो भी आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं। हालांकि ये कभी कभार हो जाता है, तो ये जो चीज़ें हैं ये ट्रिगर करती है आपको। अगर ऐसा है तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा स्टेबल रहना है, स्टेबल रहने की कोशिश करना है, और खुद में पीस ढूंढना है कि कहाँ पे आपको पीस मिल रही है। ठीक है, विंटर का कार्ड भी यहाँ पे सीजन से आया है कार्ड, तो विंटर का कार्ड भी यहाँ पे एक कॉम्फर्टनेस के बारे में बात कर रहा है कि कहाँ पे आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, वहाँ पे जाने की कोशिश कीजिए। एक चीज़ ये भी है कि आप एक बहुत अच्छे लीडर है, आप एक बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं।
ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिस 10 का कार्ड आया है। मुझे लगता है कि आप दूसरों की खूबियों को बहुत अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए आप एक बहुत अच्छे मोटिवेटर भी बन सकते हैं, क्योंकि आप जब दूसरों को मोटिवेट करेंगे तो आपको पता है कि किसी और का कौन सा पार्ट है जो कि हाईलाइट करने लायक है, ठीक है, जिससे सामने वाले इंसान को कॉन्फिडेंट फील हो, जिससे कि उन सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सके, आप दिशा दिखा सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आपके अंदर है, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को हेल्प भी करने वाली है। इस चीज़ की आप यूज़ ज़रूर करें, ये जो टैलेंट आपके पास में है। ओके, जस्ट अ मिनट। पाइल 3, ये बहुत आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कार्ड्स बोल रही है। ओके, एंजल एरियल, आर्कएंजल एरियल। ओके, सो वी हैव एनवायरनमेंट, abundance and guardian for the earth। बॉटम ऑफ द डेक से क्या है? बॉटम ऑफ द डेक से है गॉडेस आइसिस। सबसे लास्ट आज के लिए आपका इस फाइल का भी और इस रीडिंग का भी आपके लिए 5D मैसेज है आपके एंजल्स की तरफ से कि बी ओपन टू रिसीव हीलिंग, ठीक है। अर्थ गार्डन, अर्थ मदर आपको हीलिंग एनर्जी देना चाहते हैं। जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड हो सके, जितना ज़्यादा आप अर्थ से कनेक्ट हो सके, उतना ज़्यादा होने की कोशिश कीजिए। और ये भी है कि ये टाइम है खुद को और दूसरों को हील करने की, हीलिंग एनर्जी देने की। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे हीलर बनेंगे, या तो फिर आप एक हीलर ही है। यहाँ पे कई सारे हीलर्स देख रहे हैं रीडिंग, इसीलिए ये जो एनर्जी है ना, ये उभर के बार बार निकल के आ रही है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है। हीलिंग एनर्जी आप डिलीवर कर पाते हैं लोगों को, अपने बातों के जरिए हो सकता है, या तो फिर आप जो भी काम करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में तो आपको हीलिंग डिलीवर करना है। ये आपका एक पर्पस भी हो सकता है, जो कि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और यहाँ पे ये भी है, ग्राउंडेड होने की कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके अर्थ मदद से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपको कहीं ना कहीं से हीलिंग एनर्जी ज़रूर मिलेगी। आप पक्षियों को खाना खिला सकते हैं, आप स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिला सकते हैं, आप चाहे तो प्लांटेशन कर सकते हैं। प्लांटेशन के ज़रिए आप अर्थ मदद से कनेक्ट हो सकते हैं। कोशिश करें कि आप जो ज़मीन है ना वहाँ पे प्लांटेशन करने की कोशिश कीजिए। और आप पॉट में करेंगे तो भी होगा, लेकिन अगर आप ज़मीन में करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। दूसरों को प्लांट्स गिफ्ट करना, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और भी बहुत सारे ज़रिए होते हैं जिसके चलते आप अर्थ मदद से कनेक्ट हो सकते हैं। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे उतना ज़्यादा आप कनेक्ट हो सकते हैं। रूट चक्रा का मेडिटेशन आप कर सकते हैं। रूट चक्रा का मेडिटेशन के लिए आपको रूट चक्रा में फोकस करना है, और रूट चक्रा का जो बीच मंत्र है उसको जाप कीजिए, ठीक है। लम मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओके, सो ये थी आपकी आज की छोटी सी रीडिंग। आई होप को आपको रीडिंग पसंद आया है, आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।